हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल रहा आपका ये, देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, सवाल कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था बंगाल में। ठीक है, पहले ये बंगाल ही हुआ करता था, पश्चिम बंगाल तो बाद में बना है ना। बांग्लादेश और जो है पश्चिम बंगाल है वो पहले एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, अगला सवाल ये है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है ये वाला सवाल। सवाल है मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर राजा राम मोहन राय ने? बताइए किसने की थी। तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मराठी समाचार पत्र केसरी जो था उसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपका। सवाल कह रहा है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको मणिकर्णिका भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसे मणिकर्णिका, तो ये भी जो है आपका पूछा जा सकता है, इसे इसे भी लिखते हैं ऐसे। तो ये जो नाम था वो था रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो था मणिकर्णिका। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। सवाल कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है ना वो होती है 5 वर्ष को लेकर या फिर 6 वर्ष को लेकर। अब इनमें कन्फ्यूज़न क्यों होती है? क्योंकि जो राज्यसभा जो होता है ना उसमें जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, जबकि लोकसभा के कार्यकाल जो होता है लोकसभा के सदस्यों का वो होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति के पद जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो, फोर्टलेजा, रियो डी जेनेरियो या फिर साल्वेडर? बताइए कौन सा है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर। तो ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है वो है साओ पोलो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, साओ पोलो जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ की राजधानी आपको पता ही हो क्या है, रियो डी जेनेरियो जो है यहाँ की राजधानी है ना। यहाँ पर गेम भी होते हैं काफ़ी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? बताइए कौन सा है। आपको पता ही होगा नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, और 2 नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नील नदी और नीली नील नदी से मिलकर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण शहर जो है वो नील नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बुडापेस्ट, दूसरा है सिकंदरिया, तीसरा है बगदाद और चौथा है लंदन। तो जो सिकंदरिया है ना ये जो है नील नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बाकी ये नहीं है। लंदन तो टेम्स नदी है ना, उसे थेम्स भी कहते हैं, उसके किनारे स्थित है ये तो। ठीक है, तो नील नदी के तट पर स्थित है सिकंदरिया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ या फिर नेपाल के साथ? तो इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है ना काफ़ी वो होती है चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, वैसे कन्फ्यूज़न वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा जो है लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर या फिर बाबर? इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, तो आपको इससे ही जो है अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, तो इसमें कौन किसके द्वारा मारा गया था इब्राहिम लोदी को? बाबर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आपको जो है रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी और भी वीडियो मैं डालता रहूँगा चैनल पर। ठीक है,
इसमें आपके गणित की, रीजनिंग की और साइंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के लिए, तो साइंस की वीडियो भी आपकी पढ़ेंगी। ठीक है, आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करें, वीडियो पड़ी हुई है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में ही क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना के, कोसी के, गंगोत्री के या फिर यमुनोत्री के? तो बताइए। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या दे रखी है, यमुनोत्री भी है और यमुना भी है। तो आपको पता होगा कि गंगा बोल रहा हूँ कि दिल्ली जो है वो आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो क्वेश्चन है आपका कि हेली धूमकेतु जो है इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, लगभग कितने वर्ष के बाद नज़र आता है? 84 वर्ष के बाद, 76 वर्ष के बाद, 24 वर्ष के बाद या फिर 48 वर्ष के बाद? तो जो हेली धूमकेतु है ना, ये 76 वर्ष 76 वर्ष के बाद में नज़र आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राज्यसभा को, यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है आपको बताना कि किस नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा को। पहला ऑप्शन है विधान परिषद, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ सदन, तीसरा ऑप्शन है उच्च सदन और चौथा ऑप्शन है निम्न सदन। बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो इसका जो राइट आंसर है, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जो लोकसभा होती है ना, उसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को संविधान में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार का अधिनियम 1919 के द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। बताइए किसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये जो प्रदान की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, इसमें दी गई थी प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं हर सब्जेक्ट के आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी पॉइंट 1 नंबर से ही रह गया था, तो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, हम सबको मिल करके एग्ज़ाम क्रैक करना है इस बार। ठीक है, इस बहाने आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी जो पिछले आए हुए क्वेश्चन थे वो भी मैं एक बार देख लूँगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन और चौथा ऑप्शन है वो है प्रशासनिक प्रणाली। तो बताइए क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली? तो ये जो थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली वो थी ईंट के बने भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन है आपका, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ठीक है, पहला ऑप्शन है माया, माया देवी भी हो सकता है ना ऑप्शन में, दूसरा है त्रिशला, तीसरा ऑप्शन है कनिका और चौथा ऑप्शन है कौशल्या। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो माँ का नाम था वो था माया देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है माया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन है वाकाटक, दूसरा ऑप्शन है काकतीय, तीसरा है पांडव और चौथा ऑप्शन है चोल। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है ना। विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो जो विंध्या शक्ति थे ना ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वाकाटक वंश के। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला, आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है तानाजी, शायद तानाजी नाम है उसका, अजय देवगन की मूवी है, उसमें जो इसी किले के बारे में सब कुछ दिखाया गया है ना।
तो आपके जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो बताइए कहाँ पर है गोलकुंडा किला। तो ये गोलकुंडा का किला है वो है तेलंगाना में, ठीक है। पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे तब ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब जो है तेलंगाना में आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप जो है वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिले। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कौन से शहर में स्थित है। पहला है पटना, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है आनंदपुर और चौथा ऑप्शन है अमृतसर। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो हरमंदिर साहिब जो है वो स्थित है आपका अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए आपने कई बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है। कन्फ्यूज़न होती है ना इसमें कई बार। तो आपको बताना है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है। रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या फिर जर्मनी में। तो आपका केप ऑफ गुड होप जो स्थित है वो है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो जब पुर्तगाल से आ रहा था ना वास्को डी गामा, तो वो यहीं पर जो है पहली बार आकर रुका था, ठीक है, केप ऑफ गुड होप में दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि जब इधर से आती हैं यूरोप की तरफ से तो ये अफ्रीका है, और इधर को हमारा देश है इधर भारत, तो वो यहाँ पर पड़ता है ना, यूरोप से इधर से आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से होकर के भारत के लिए आया था वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। बताना है आपको कि दयानंद सरस्वती जो थे वो किस मिशन के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा ऑप्शन है चिन्मय मिशन, तीसरा है आर्य समाज और चौथा ऑप्शन है प्रार्थना समाज। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, अच्छी लग रही हो तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।